आज हमारे साथ फिरोजाबाद विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रामदास मानव जी मौजूद हैं। हम इनसे देख रहे हैं अभी कि ये बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आखिर क्यों अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा है? तो पहले तो हम आपको तस्वीरों में दिखा दें। भाई साहब, थोड़ा सा आप खड़े होकर हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे जी, किस तरह से आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है बेड़ियों में? जी बैठ जाइए। ये जो बेड़ियां हैं, ये फिरोजाबाद के मजदूर की गुलामी की प्रतीक हैं। जिस प्रकार मैं जकड़ा हुआ हूँ इन बेड़ियों में, ठीक इसी प्रकार से हमारे फिरोजाबाद का जो चूड़ी जुड़ाई का मजदूर है, कारखाने में काम करने वाला मजदूर है, ये सभी मजदूर, चूंकि श्रम कानून फिरोजाबाद के कारखाने में लागू नहीं होते और इसलिए जब मजदूर अपने पैसे की मांग करता है, तमाम परेशान किया जाता है, उसको शासनादेश के अनुसार मजदूरी नहीं मिलती, श्रम कानूनों का पालन नहीं हुआ, तो इस प्रकार से मजदूर फिरोजाबाद का पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 8 घंटे के स्थान पर 10 घंटे काम करता है और पैसे 8 घंटे के भी नहीं दिए जाते। हाजिरी अगर हम कहें कि आपने ये कटोरा जो है उसको भी मतलब गले में लटकाया है, क्यों लटकाया है? ये जो कटोरा है, ये मजदूरों से उनकी सहानुभूति का, चुनाव लड़ने का, धन संग्रह करने का एक तरीका है। क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी उद्योगपति से, किसी भी धन्ना सेठ के पैसे से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं फिरोजाबाद के गरीब कमजोर मजदूरों की आवाज हूं। उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए, उनकी आवाज को विधानसभा में उठाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जी, बड़ा अहम सवाल। 2022 विधानसभा चुनाव, आखिर इस चुनाव का उद्देश्य क्या है? आप उतरे हैं इस चुनाव में, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव में मेरा व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं है। पिछले 4 वर्षों से मैं मजदूरों के लिए आंदोलनरत हूं, प्रयासरत हूं और इन मजदूरों की खातिर मेरे ऊपर 9 मुकदमे, 8-9 मुकदमे इस समय चल रहे हैं। इसके अलावा कई मुकदमे और थे जो किसी तरह से खत्म हो गए। इन 8-9 मुकदमों में एक मुकदमा मेरे ऊपर गुंडा एक्ट का भी है। मेरी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन फिरोजाबाद के उद्योगपतियों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने मुझे एक शातिर अपराधी बना दिया गया। इन गरीब मजदूरों की आवाज उठाने के लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो ये लोकतंत्र में उसकी हत्या है। अब फिरोजाबाद के मजदूर ने यह ठाना कि आपको आंदोलन नहीं करने दिया जाता, मुकदमे लगाए जाते हैं, तो हमारी इच्छा है, ये चुनाव का वक्त है, आप विधानसभा का चुनाव लड़ें। हमने कहा पैसा कहां से आएगा? बोले पैसे हम आपको देंगे और जब आप पैसे देंगे हम आपको वोट भी देंगे और हम आपको नोट भी देंगे। उसी आधार पर फिरोजाबाद के मजदूरों की, गरीबों की, कमजोरों की, पीड़ितों की, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, इन सबसे ऊपर उठकर जो व्यक्ति शोषित है, जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी आवाज को विधानसभा में रखने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, देखा जाता है कि तमाम लोग चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके लिए कार्य करते हैं, लेकिन जब ऐसा भी कहा जाता है कि चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों के वो रहनुमा कहलाए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर देखें तो आज भी चूड़ी जुड़ाई श्रमिक अकेला खुद को पाता है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ये चुनाव इसीलिए लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2021 को फिरोजाबाद के मजदूरों के आर्थिक वेतन वृद्धि के लिए एक शासनादेश जारी किया, लेकिन अफसोस की बात है कि 8 महीने से अधिक हो गए, आज तक उस शासनादेश का पालन सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि और फिरोजाबाद में तैनात श्रम विभाग के अधिकारी और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय की इस शासनादेश के पालन कराने में कोई रुचि नहीं रही। कारण क्या रहा मैं नहीं समझता। इसके लिए हमने फिरोजाबाद में आम हड़ताल करनी पड़ी, जिलाधिकारी को हमारी मांगों के आगे झुकना पड़ा और एक समझौता करना पड़ा
उस समझौते में उन्होंने चालाकी के साथ अपने आदेश के द्वारा उसको लागू करने की बात की। जिन बिंदुओं का उन्होंने उल्लेख किया उनमें उन 10 बिंदुओं में से एक भी बिंदु का फिरोजाबाद का कोई कारखानेदार पालन नहीं कर रहा। जब पालन नहीं कर रहा, हमने इंतजार किया। इसके बाद हमने लखनऊ में, कानपुर में, दोनों जगह धरना दिया। देखा गया फिरोजाबाद से साइकिल यात्रा भी निकली। फिरोजाबाद से हमने लखनऊ तक के लिए साइकिल यात्रा की। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में उनके आवास पर जाकर उनके जो दिवसाधिकारी हैं उनसे भेंट की, उनको अवगत कराया। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के अधिकारियों पर और मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मजदूर ने ऐसा महसूस किया कि ये सारा सत्ता के दबाव में हो रहा है और किसी भी हालत में हमको हमारा जो वाजिब हक है ये नहीं मिल रहा है, तो हम आपको वो ताकत देना चाहते हैं जिससे हमारे अधिकारों पर कोई डाका नहीं डाल पाए। एक बड़ा सवाल रामदास जी, जैसे कि आपने कई पार्टियों से टिकट मांगने के लिए भी कहा था, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो आप स्वयं निर्दलीय उतरे हैं। तो क्या लगता है जनता के रहनुमा वाकई बनकर दिखाएंगे आप? देखिए, मैंने ये तय किया था कि मैं किसी भी राजनीतिक दल के पास टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। यदि कोई राजनीतिक दल ये चाहता है कि हम आपको प्रत्याशी बनाना चाहेंगे तो हम उसका प्रत्याशी बनना पसंद करेंगे। फिरोजाबाद में आजाद समाज पार्टी ने हमारे पास उसके लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हमने उनके सिंबल पर चुनाव लड़ने का मन बना दिया। लेकिन जब उन्होंने हमको बी फॉर्म नहीं दिया और प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने आप लोगों के माध्यम से कान में उसी समय कह दिया था कि जब ये हमको नहीं देंगे तो हम चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। और अपनी जो छवि है एक श्रमिक नेता की, उस श्रमिक नेता की छवि के रूप में हम अपने आप को रखेंगे। एक बड़ा सवाल, आज की अगर राजनीति की बात की जाए तो तमाम संगठन जो है वर्तमान राजनीति को राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, परिवारवाद से जोड़ते हैं, इस तरह की राजनीति करते हैं। रामदास मानव किस तरह की राजनीति करेंगे? इन सबको देखकर क्या अपने आप को कहाँ पा रहे हैं रामदास मानव? देखिए, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, इन सब चीजों से ऊपर उठकर, क्योंकि मैं जिसका नेतृत्व करता हूं उसमें सभी जातियों के लोग काम करते हैं जी। कई धर्मों के लोग काम करते हैं। हम धार्मिक आधार पर बात करें, हम क्षेत्र की बात करें, तो ये चूड़ी का जो कार्य है वो नगला भाऊ ढोलपुरा से लेकर फिरोजाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में होता है जी। और उन सबके हक और अधिकार की जब मैं बात करता हूं तो मैं उनके अधिकार पर, उनके हक के आधार पर, उनके मतों के आधार पर ही जात, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मैं चुनाव में उतरा हुआ हूं और ये सब मेरे मुद्दे नहीं हैं। जी। तो ये बड़ा सवाल है रामदास मानव जी का, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वोट 10 का नोट, 10 रुपए का नोट, जिस तरह से वो उन्होंने एक टाइटल बनाया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जनपद फिरोजाबाद में आपको बता दें, विधानसभा फिरोजाबाद की जो सीट है, इसमें एक ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पैसा नहीं है, बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए निकल पड़े हैं। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि ऐसे प्रत्याशी के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं बनाएं, किस तरह से आप ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट करना चाहते हैं। मेरा बड़ा सवाल, अगर हम बात करें फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की, मुस्लिम भी हैं, इसमें तमाम जात हैं, हिंदू, मुस्लिम, जाटव, तो क्या लगता है तमाम संगठन अपने अपने तरीके से लुभाने का काम करते हैं, लेकिन रामदास मानव इनके वोट्स के लिए, इनके वोट मतदान के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, फिरोजाबाद का जो मजदूर है जी। अपने मत और अधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करने के लिए स्वतंत्र है जी। मेरा किसी भी मतदाता पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मतदाता को अगर ये लगता है कि रामदास मानव
मेरे लिए हितकर हैं। मैंने उनके अधिकारों के लिए, हितों के लिए संघर्ष किया है। मैंने इन मजदूरों की खातिर अपने आप को 40 दिन में जेल में रहा। इन मजदूरों की खातिर मेरे जेल में रहते हुए मेरे पिता के समान मेरे बड़े भाई 21 दिन के लिए उन्होंने अन्न त्याग दिया और 21वें दिन उनकी डेथ हो गई, जिसकी सूचना मुझे जेल में रहते हुए जेल प्रशासन ने नहीं दी। मेरे परिवार के लोगों ने डीएम से पैरोल मांगी मेरी, लेकिन मुझे पैरोल नहीं दी गई। यानी यहां तक कि मेरे भाई का मुंह भी नहीं देखने दिया गया। इतनी यातना मेरे परिवार ने जो झेली है, यह फिरोजाबाद का मजदूर और आम नागरिक जानता है। और आम नागरिक मेरी छवि को भी जानता है कि मैं किस मिजाज का व्यक्ति हूं। भावुक होने का कारण क्या है, मैं जान सकती? नहीं, मैं भावुक नहीं हूं। आंखों में आंसू? नहीं, ये भावना की कोई बात ही नहीं है। मैं किसी को भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई हैं और हमने खोया है तो उनकी याद तो आती ही है, और जब तक हम जिएंगे तब तक उनकी यादें आएंगी। बिल्कुल। अब फिरोजाबाद में मेरा जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, इस जीवन में मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं और उन आचरणों के आधार पर यदि फिरोजाबाद की आवाम मुझे इस योग्य समझे कि मैं उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर सकता हूं, तो उन्हें मुझे वोट देना चाहिए और अपने मन से 10 रुपए का नोट भी मुझे देना चाहिए। एक बड़ा सवाल रामदास जी, अगर हम बात करें तो मैदान में तमाम दिग्गज प्रत्याशी हैं, 2-2 बार के विधायक, 1-1 बार के विधायक भी हैं, तो क्या लगता है ऐसे में एक रामदास मानव जो जिनका राजनीतिक करियर भी ज्यादा नहीं रहा है, अगर हम धनी व्यक्ति की, धनबाल की बात करें तो भी नहीं है, तो क्या लगता है ऐसे में जनता का स्नेह मिलेगा, या कहते हैं कि राजनीति करियर या फिर अनुभवी, क्या मानते हैं किस तरह से सपोर्ट मिलेगा आपको? आप फिरोजाबाद के प्रत्येक क्षेत्र में जी, जब से आपने ये पत्रकारिता का क्षेत्र चयन किया है, लॉकडाउन के दौरान से हम आपको देख रहे हैं। जी, लोगों की भावनाएं मुझसे बेहतर आप जानती होंगी, और बेबाक चीजें, बेबाक टिप्पणियां मतदाता आपसे करता है, आपसे बात करता है, तो रुझान आपको बेहतर मालूम होंगे। जी, मैं अपने माध्यम से ये कह दूं कि ऐसा होगा, ये कतई नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग चूड़ी जुड़ाई का काम नहीं करते, जो गर्म कारीगर नहीं है, जो मजदूर नहीं है, दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, और जिन लोगों को ये लगता है कि मैं वास्तव में इसका हकदार हूं कि मुझे विधानसभा जाना चाहिए, तो वो सारे लोग मुझे वोट करने को तैयार हैं। फाइट किससे है लगता है? देखिए, फाइट में इस समय कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरा मुकाबला उस व्यक्ति से है। मैं जनता के बीच में हूं, जनता ही निर्णय करेगी। मेरे कहने से, करने से कुछ होने वाला है नहीं। लोगों की मंशा चुनाव को हिंदू और मुस्लिम कराने की है, जी, लेकिन मैं फिरोजाबाद के आवाम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि किसी के भी बहकावे में, किसी की भावनाओं में, किसी भी आधार पर अगर आप लोकतंत्र की जीत चाहते हैं, और लोकतंत्र फिरोजाबाद में ये पहला अवसर है जी, बहुत दिनों के बाद कि लोकतंत्र के इस महापर्व में असली और सही लोकतंत्र आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसमें गरीब प्रत्याशी भी है, अमीर प्रत्याशी भी हैं, और विधायक भी हैं, शोहरत वाले लोग भी हैं, कारोबारी भी हैं, लेकिन मेरे जैसा एक फकीर भी है चुनाव में, जो गरीब मजदूरों की आवाज को बुलंद करता है। ये चयन करना जनता का विशेष अधिकार है कि जनता किसको चुनेगी। लोकतंत्र में किसी की गारंटी नहीं दे सकती। दावे कोई भी कर दे कि मैं जीतूंगा, मुझ में ये थोड़ी बातें आती नहीं है। मेरी ये बेड़ियां पड़ी हुई हैं। यदि मजदूर अपनी इन बेड़ियों को तोड़ना चाहता है तो मुझे विधानसभा में पहुंचाना पड़ेगा। यदि यहां इन बेड़ियों को नहीं तोड़वाना है तो मैं अपने जीवन भर
इन बेड़ियों के साथ ही जीऊंगा। ये मेरा गहना है और इसी गहने के साथ मैं जीऊंगा। मैं अपने परिवार के लोगों से भी कहूंगा कि जब भी मेरी मौत हो तो मेरी अर्थी, मेरी अंत्येष्टि इन्हीं बेड़ियों के साथ मेरी अंत्येष्टि होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ये संकल्प है हमारा, ये मेरा अपना खुद का संकल्प है कि इन बेड़ियों के साथ, चूंकि मैंने ये धारण की हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए कि आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, इनको तोड़ना है तो आप ही तोड़ पाएंगे। जनता ही इन बेड़ियों को तोड़ पाएगी। और जनता अगर इन बेड़ियों को नहीं तोड़ना चाहती तो मैं निश्चित तौर पर इसको अपने साथ, अपने अंतिम सांस तक मैं इन बेड़ियों के साथ जीऊंगा। अक्सर आपने तमाम प्रत्याशी देखे जो अभी मैदान में उतरे हैं, तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा भी प्रत्याशी है जो धनवान नहीं है, साधारण परिवार से आता है, और सबसे खास बात, उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया कि इस चुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी जो स्वयं को फकीर भी कह रहे हैं। तो अब देखना यह है कि फिरोजाबाद की जनता किसे चुनती है। फिरोजाबाद की जनता धनवान को चुनती है, फिरोजाबाद की जनता राजनीतिक करियर वाले को चुनती है, या फिर एक आम फकीर को चुनती है, एक ऐसे व्यक्ति को चुनती है जिसने अपने आप को बेड़ियों में कैद किया है। अब सवाल यह है कि आपको बता दें कि रामदास मानव जी का थोड़ा सा 1 सेकंड का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। किस परिवार से आते हैं, कैसा उनका राजनीतिक करियर है, कैसा घर बार है उनका, तो ये थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। जी रामदास जी, आप राजनीतिक करियर भी मुझे लगता है कि आपका इतना नहीं रहा है, तो ऐसे में परिवार भी आपका बहुत साधारण है। मैं स्वयं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, मैं बचपन से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा हूं और बात 1974 के आपातकाल की स्थिति की है, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 74-75 में। उस समय मैं समझदार था, बच्चा था, और उस आपातकाल के दौरान से ही मैंने सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना शुरू किया। समाज के लोगों के बीच में बैठकर मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट से जुड़ा, उनके आंदोलन से जुड़ा, उनके विचारों से जुड़ा। मैंने 89 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरा विचार नहीं था कि मैं शादी करूं, लेकिन मेरी ससुराल के लोगों ने मेरी शर्तों को जब मान लिया, मैंने कहा कि भाई मैं निठल्ला, हरामी, कामचोर, मक्कार, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपकी बेटी मेरे घर में भूखी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप रोटी खाएंगे तो आधी रोटी मेरी बेटी को मिलनी चाहिए, और आप अगर भूखे रहेंगे तो मेरी बेटी भूखी रहेगी, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा साथ निभाया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के बाद भी मेरे परिवार का जो गुजारा है वो मेरी पत्नी और बच्चों की मेहनत से, जो हम चूड़ी का काम करते हैं, थोड़ा हम सहयोग कर देते हैं कभी कभी, और उससे ही हमारी जीविका चलती है। हमने इसी मेहनत के बल पर कठिन परिश्रम से लोगों की सेवा करते हुए, कोई आदमी मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने किसी भी व्यक्ति को किसी भी लालच में ठगा हो, किसी की दलाली की हो। ये मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा सकता। इसके बाद भी हमने अपना एक बड़ा बेटा है हमारा, उस बड़े बेटे को हमने पॉलिटेक्निक करा के एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब कर रहा है, स्वतंत्र है और अपनी जीविका और अपनी जिंदगी जी रहा है। दूसरा बेटा हमने लोगों के आर्थिक सहयोग लेकर उनको हमने बीटेक करा दिया और इस समय एनआईटी से वो एमटेक कर रहे हैं। तीसरा बेटा मेरी बेटी है जो इस समय बीए फाइनल ईयर में है। उससे छोटे जो मेरे बच्चे हैं दो, इन दोनों बच्चों की जो स्थितियां हैं, इनके साथ भी बड़ा अनर्थ हुआ। आदमी मुझसे दुश्मनी रखे तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे बच्चों से भी दुश्मनी रखी गई। मेरे बच्चों का आर्मी स्कूल घोड़ाखाल का जो टेस्ट है, इन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया था, मेरिट की स्थिति थी, लेकिन तकनीकी औपचारिकताएं मेरे जेल में रहने के कारण पूरी न होने से मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया।
लेकिन फिर भी चूंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं हैं, उनके बदौलत हम और हमारा परिवार आज सुरक्षित है। रामदास जी, हम देख रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कि तमाम अच्छे मकान घर बने होते हैं, लेकिन आपका साधारण सा मकान है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा इस मकान को दिखाया जाए। उठ जाइए आप भाई साहब, तो आपसे थोड़ा सा चलते चलते में भी बात कर लें कि आखिर तो ये आप देख सकते हैं स्थिति है फिरोजाबाद के एक ऐसे प्रत्याशी की जिसे हम दिखाने का एक बार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल साधारण सा घर है, अंधेरा है, थोड़ा सा लाइट ट्यूबलाइट। हमारा ये मकान हमारा डबल हिस्से का है। जी जी इसमें आधा पोर्शन हमारे बड़े भाई साहब का हिस्सा है। जी जी, इधर आ जाइए। तो मैं आपको सत्यता ऊपर दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आइए। नहीं भाई, अरे आइए, 2 मिनट के लिए आइए आप। आइए तो हम ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपने देखा है हमेशा आरके टीवी ज्वलंत समस्याओं को उठाता है, छोटी छोटी लोगों की समस्याओं को उठाता है। हम जीने पे चढ़ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं फिरोजाबाद के जिस प्रत्याशी की मैं बात कर रही हूँ, ये रामदास मानव जी हैं जो मेरे साथ अभी फिलहाल मौजूद हैं और आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आ जाइए भाई साहब। तो ये स्थिति है उनकी जो आप साफ तौर पर मेरे कैमरे की आंख से देख सकते हैं। तो भाई साहब बिल्कुल साधारण सा घर है जो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये है बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे, मतलब कैसे परिवार लगता है आपको? मतलब जमीन पर ही यहाँ पर जी। उठा 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 मम्मी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने अरे ना, दीजिए। चेहरा तो देख ही जाओ। नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे ये फिरोजाबाद के एक ऐसे प्रत्याशी हैं, आपको बता दें, जिनका परिवार, जिनका घर बिल्कुल साधारण है। थोड़ा सा इस कमरे को दिखाया जाए, एक ही कमरा है और जमीन पर भी सो रहे हैं। ये कुछ क्या लगता है भाई साहब, बिल्कुल साधारण से आप जो हैं क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल बहुत ये ज्यादा हैवी भी नहीं। ये 6.5 फुट करीब जगह है जी चौड़ाई में, और इसी में चूंकि हमने कोई भी अनैतिक रूप से, मैं 2 बार नगर पालिका का सभासद रहा, जी नगर पालिका में मैं चेयरमैन स्वास्थ्य कमेटी रहा उत्तर दक्षिण, मैं नगर पालिका में कनिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा। लेकिन इसके बाद भी मैंने चूंकि अनैतिक रूप से किसी भी प्रकार का धन न तो अर्जित किया है, न कोई व्यवस्था की है। जो भी है मेरे पास वो यही है। बाकी चूंकि इसमें सच्चाई को कहीं छुपाया नहीं जा सकता, और मैंने अपने एफिडेविट में भी ये सारी चीजों का उल्लेख किया है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। एक पिस्टल मैंने खरीदी थी, जो पिस्टल का लाइसेंस मेरे को हुआ है, तो वो मैंने लोगों से आर्थिक सहयोग लेके 10-10 हजार रुपये कई लोगों से, तो लाइसेंस कैंसिल होने से बचाने के लिए वो मैंने ले ली थी, और मैंने उसका कभी प्रयोग नहीं किया, और मुझे कभी करने की चूंकि आवश्यकता है नहीं। मैं चूंकि लोगों की दुआएं ही मेरी सुरक्षा करती हैं, हथियार कभी सुरक्षा नहीं करते। मैं जानना चाहूंगी जनता से, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील करना चाहेंगे भाई साहब? जी आखिरी सवाल मेरा। देखिए, फिरोजाबाद की जनता, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे घर को देख रहे हैं, मेरे परिवार को देख रहे हैं, ये जो भी व्यवस्था है, ये उनको लगता है कि मैं वाकई ईमानदार हूं और मैं उनके हकों के लिए संघर्ष कर सकता हूं, लड़ सकता हूं, तो मुझे वोट देना चाहिए। यदि उनको ये लगता है कि मैं उनके साथ विश्वासघात करूंगा, तो मुझे बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये थे फिरोजाबाद के निर्दलीय प्रत्याशी रामदास मानव जी, जिनसे हमने खास बात की और हमने ये भी दिखाया किस तरह की इनकी स्थिति है, कैसे रहते हैं, और जनता की आवाज को, खासकर चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की आवाज को हमेशा उठाते रहते हैं। बहुत ही साधारण सा जो है आपने देखा, सारी चीजों को देखा। अब मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगी ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें और अपना प्यार स्नेह बनाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई और सच्चाई की खबर के साथ। तो देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।